है मेरी इंस्टा फैमिली, जय श्री श्याम। आई होप आप सब सही होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और उन सभी भाइयों को शेयर करें कि जिनको जो चीज़ मैं बोलने वाला उनको ज़रूरत हो। प्लस कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं आपसे आज शेयर भी करूँगा, क्योंकि आप मेरी इस जर्नी में अब से नहीं, कम से कम आप मेरे को 2 साल से सपोर्ट कर रहे हो और 2 साल से आज के टाइम पे मेरे पास 4200 की इंस्टा फैमिली है। तो मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो मेरी आज भी हेल्प करेंगे और जैसे अब तक प्यार देते हुए आ रहे हैं इन 2 साल में, और आगे भी प्यार देंगे। भैया पहली बात ये है कि आप सबको पता है कि हमारा पहले शोरूम था, वो हमने वहाँ से खाली कर दिया था, फिर पुरानी दुकान में हम शिफ्ट किए थे। हमारे पास कुछ कपड़ों का स्टॉक पड़ा हुआ है जो कि उनकी वैल्यू बिल के हिसाब से जो मैं माल लेके आया हूँ बैठ रही है 1,75,000 रुपये। बट फिलहाल मेरे पास स्पेस कम होने के कारण मेरे पास कपड़ों का काम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत भाइयों के प्यार भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है। कपड़ों का काम मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, पर मेरे को फिलहाल स्पेस के कारण के वजह से वो जो मेरे पास स्टॉक रखा हुआ है, जो मतलब कि मैं बेच भी रहा हूँ उसमें से कुछ, और इकट्ठा में देना भी चाह रहा हूँ सारा का सारा, जीन्स शर्ट टी शर्ट जो भी हो, लोवर वगैरह। तो मैं एक रेट ठीक 1,35,000 में सारा माल उठवा दूंगा। कोई भी हो भाई, चाहे कोई फेरी लगा रहा हो या कोई दुकानदार हो या कोई भी, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है मैंने। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें उन दुकानदार भाइयों को जिनको माल की ज़रूरत है। प्लस जो मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूँ, मैंने पिछले साल होलसेल का काम किया था जिसमें मैंने काफ़ी पैसे लगाए थे, ठीक है। और उसमें से 2 लोग ऐसे हैं, मैं उनके नाम फ़िलहाल नहीं बताऊँगा, पर यह है कि जैसे मेरे को में गालियाँ बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। मैं उनसे बात करता हूँ अपने पैसे लेने के लिए। भाई एक मेरे से यहीं का ये लाल कुर्ती का बंदा है, ठीक है, वो मेरे से 85,000 का माल लेके गया था। प्लस एक नखनौते चौराहे का जो झबरेडे के पास पड़ता है, नखनौता चौराहा, ठीक है, देवबंद जाते हुए, वहाँ का बंदा है। उन दोनों के नाम वीडियो प्लस रिकॉर्डिंग मैं अभी तो नहीं डाल रहा हूँ। उन्होंने मेरे से 2-2 4-4 दिन का टाइम मांगा, और जो एक बंदा लाल कुर्ती का उसने मेरे से 3 महीने का टाइम मांगा उसकी, प्लस मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे वो चीज़ें मेरे साथ करा। अरे इन दोनों को ऐसा नहीं है कि मैंने इनको टाइम नहीं दिया, इन दोनों को मैंने टाइम दिया है। मतलब ये मेरे से 1 साल पहले माल लेके गए थे, जो मैं यानी कि इसी सीजन में पिछले साल काम स्टार्ट किया था होलसेल का, तो वो उसी सीजन में मेरे से माल लेके गए थे। उन सीजन से लेके अभी तक जो लाल कुर्ती वाला है 85,000 का माल लेके गया था, ओनली उसने मेरे को अभी तक दिए 25,000 रुपये 1 साल में। और जो नखनौते चौराहे वाला उसने तो 1 साल से 1 रुपया भी नहीं दिया। फ़ोन उठाता है, गोली पिलाता है, आज कल भैया पलाना ढिकाना, बस मीठी गोली देता है। मैं फिर भी चलो ठीक है यार, क्योंकि गलती मेरी थी, मैंने उन लोगों पे विश्वास करा। अब प्लस चलो खैर, वो जो नखनौते चौराहे वाला उसकी बात अलग है भाई, ठीक है। मैं आपसे आज इसलिए बात शेयर कर रहा हूँ, हाँ मेरे दोस्त भी हो और मेरी फैमिली भी हो। और जो लाल कुर्ती वाला वो बंदा तो ये चीज़ बोल के आया था मेरे पास कि यार मैं पापा की डेथ होगी, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है माल की है, वो बहुत सारी चीज़ें उसने मेरे सामने बताई थी, अपनी मजबूरियाँ। मेरे को लगा यार चलो नेड है, बंदा मार्केट का है, जैसे मैं अपने बलबूते पर उठाऊँ, भाई मेरे माँ बाप नहीं है और मैं अपने पैरों पर उठाऊँ खुद से। मैंने कहा चलो ठीक है इसकी सपोर्ट कर दे, भाई कहीं फंस ना जाए बंदा उल्टी सीधी जगह। मैं उस वजह से उसको माल दे दिया 85,000 का। मैं चल ठीक है, तो थोड़े थोड़े करके दे दिए। उसने मेरे को बोला कि भैया एकदम से नहीं होगा, तुम 500 करके भी डेली दूंगा। मैं चल ठीक है, तो 500 करके भी दे दिए, पर भाई उसने मेरे पैसे नहीं दिए। मैं उन भाई का बहुत ज़्यादा एहसान मानता हूँ, ठीक है। आप लोग नहीं जानते, पर मैं फिर भी उनके बारे में बताता हूँ आज आपको, क्योंकि जो मेरे लिए अच्छा करते हैं मैं उनके लिए बोलता ज़रूर हूँ। उनका नाम प्रांजल है, वो जयपुर से, भिवाड़ी से। उनसे मैं माल लिया था, ठीक है भाई साहब, 2.5 लाख का माल लिया था मैं उनसे। पर वो भैया ने मेरे को, उनको मैं सारी स्थिति बताई, क्योंकि आज के टाइम पे उन्होंने मुझे इतनी सपोर्ट की है। मैं उनके सारे पैसे दे चुका हूँ, उनको मैं हर महीने 10-10 हज़ार रुपये करके दे रहा हूँ। मैं जिनको मैंने माल दिया मैं उनसे भी यही बोलता हूँ, अगर तुम्हारे से इकट्ठा नहीं हो पा रहा मेरे थोड़े थोड़े करके दे दो, क्योंकि ऐसा नहीं भाई मार्केट में बैठे इकट्ठा पैसा नहीं हो पाता, मार्केट कम है। पर भाई मेरी दुकान में माल बिक रहा है, तो मैं जिससे तुम्हें उठवा के दिया हूँ, जिनको मैं माल होलसेल का ठा रहा था जहाँ से, मैं उनके पैसे अपनी जेब से खुद भर रहा हूँ। तो यार मैं भी तो उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे दो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि हाँ नहीं देने पैसे, पर भाई ये क्लियर है कि यहाँ पर मैं सोशल मीडिया पे तुम्हारी चीज़ें डालूंगा, क्योंकि मेरे पास उन्हीं की सपोर्ट है। मेरे जो ये भाई लोग हैं 4200, उन पे मुझे इतना विश्वास है कि हाँ वो वीडियो इतना तो वायरल होएगी, इतना तो शेयर होएगी कि जितना तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम चाहते हो भाई प्यार से चीज़ें सुलझाना, तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे हाथ जोड़ के, आप मेरी दुकान पे पैसे दे जाओ, वरना मैं छोटे छोटे क्लिप पे आपकी जो रिकॉर्डिंग है, पल जो मेरे पास आपके प्रूफ है वो मैं सारे डालूंगा।
ठीक है, मैं तो भुगत चुका हूँ क्योंकि मैं तो बैठ चुका हूँ 2.5 लाख रुपए के नीचे। मैं तो अपनी जेब से भर रहा हूँ उन भैया के। पर उन भैया का इतना ऐसा है ना, उन भैया ने जब मैं उनको सारी स्थिति बताया उन्होंने मेरी सपोर्ट की, क्योंकि मैं उनको बोला कि भैया प्लस मैं दुकान पे मेरा भांजा बैठ रहा है, मैं प्लस नौकरी कर रहा हूँ, जोमेटो में भी काम कर रहा हूँ मैं। आप सबको नहीं पता, आप मेरी जर्नी देख सकते हो मेरी पर्सनल आईडी पे जाके, ठीक है, सबको पता लग जाएगा कि क्या है। मैं तो फिर भी सारे काम कर रहा हूँ, मैं तो नौकरी भी कर रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे को कर्जा होता ना, मैं कर्जे के नीचे बैठ गया हूँ। पर भाई आप भी दो ना मेरा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। मैंने आपसे आज तक 1 साल से कोई गाली गुत्ताड़ कुछ करा तो आप मेरे को बोलो, पर जब मैंने आपको कॉल करी आपने मेरे साथ बदतमीजी करी है, गाली दी है। तुम दोनों को मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, क्लिप डालूंगा, रिकॉर्डिंग डालूंगा, बाकायदा सारी चीजें डालूंगा उनके सामने। पर मैंने तुम्हारे पैसे नहीं ले रखे, तुम मेरी दुकान पे आए थे, तुम मेरे से माल लेके गए थे। अब तुम अपने बाप को लेके गए थे कि मेरा बम मर गया, वो दूसरा आया था भैया 2-3 दिन बाद पैसे डाल दूंगा मैं और कर देता हूँ मैं, चल ठीक है भाई डाल देना। तो क्या मैंने गलती कर देती क्या तुम लोगों पे विश्वास करके? मेरी गलती यही तो होगी कि मैंने तुम्हारी मजबूरी समझ के तुम्हें माल दे दिया, कोई और क्यों नहीं दे देता तुम्हें मार्केट में। तो भाई रिक्वेस्ट है आप डाल दो। और बाकी मैं आपके बोल रहा हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है वो है प्रांजल भाई, प्रांजल भैया थैंक यू। बाकी मैं सोशल मीडिया में मेरा यही है कि मेरे को जो अच्छा बंदा लगता है मैं उसको क्लियर बोलता हूँ, माना फिलहाल मैं तुम्हारे से मान नहीं ले पा रहा हूँ, पर उसके लिए थैंक यू, आपने मेरा इतना साथ दिया। मैं आपको मंथ से मंथ पैसे दे रहा हूँ, आपने मेरी प्यार से बातें समझी कि मैं किस स्थिति में चल रहा हूँ। पर सच में भैया रिक्वेस्ट है दिल से, मेरे मन में ज़रा भी ऐसा नहीं था कि भैया मैं आपके ऐसे करके पैसे दूंगा, क्या मेरे साथ ऐसा होगा। बस जब मेरे को आपने बात करी कि हाँ चलो विशु होलसेल का काम स्टार्ट कर ले और मैं इधर खड़ा हूँ तेरे साथ, तो मैंने भी भैया ये चीज़ सोच के आपसे माल मंगाया। उन बंदों को मैंने माल दिया आगे, उन्होंने मेरे से माल लेके गए। बस बीच में ऐसी चीज़ें मैं चल पास में ही दे जाएंगे यार, मैं दुकान पे जाऊँगा तो भी ले जाऊँगा, पर भैया मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ होगी, बस मैं ये गलती कर बैठा। पर भैया आपके और 80,000 रुपये रह गए। मैं सोशल मीडिया पे खुल के बोल रहा हूँ, हर महीने आपके 10 रहेंगे, वो मैं आपको हर महीने दे ही रहा हूँ। बाकी मैंने जो भी गलती की हो अभी तक आपको बुरा लगाओ, क्योंकि आप मेरे से बात भी नहीं कर रहे, उसके लिए सॉरी। पर भैया ये जो भी है, पर मजबूरी में बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ। बाकी मेरा बिल्कुल भी आपसे व्यवहार ख़राब करने का मन नहीं था कि हाँ मैं आपसे अपनी चीज़ें ख़राब करूँ। आपने मैं बहुत कुछ किया है, क्योंकि नहीं कोई बंदा इतना सब्र करता, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं 12 साल का तब से चीज़ें देखता हुआ आ रहा हूँ, पर आपकी बहुत सपोर्ट रही है। आपने ना तो मेरे साथ कोई बदतमीजी की, आपने मुझे समझा, क्योंकि मैं वहाँ रह के आया हूँ, भिवाड़ी में मैं काम करके आया हूँ, तो आपने मुझे समझा। आप मेरे को जानते थे पहले से, तो आपने मेरे को इतना सपोर्ट भी किया, थैंक यू भाई। बाकी बस सबसे ये बोलूँगा भाई, जितने हैं ना याद रखना, तुम मेरे पैसे नहीं दोगे तो मैं क्लिप डालूंगा, वीडियो बाकायदा डालूंगा तुम्हारे पे। फिर जो होता होगा ना, जैसे तुम मुझे धमकी दे रहे हो ना कि मैं मार दूंगा काट दूंगा, फिर तुम्हारे पे जो उखड़ता हो ना वो उखाड़ लेना, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर प्लीज़ इंस्टा फैमिली आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और जो मैं आपसे आज ये दिल की बात कराऊँ सिर्फ ये कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, आपको मेरे से कोई लालच नहीं है, आप जो जेन्युइन हो, पीठ पीछे कोई बातें नहीं है, आप सपोर्ट बहुत अच्छे से करते हो और उसके लिए थैंक यू सो मच जो अब तक ये है। और ज़्यादा से ज़्यादा पेज को फॉलो करें और द ब्रांड हब पे आप विजिट करें, माल आपके लिए अपडेट होता रहेगा। बाकी अब सीज़न आ गया है, एक से एक वैरायटी में लेके आऊँगा, और जैसे अब तक आपने प्यार दिया मैं चाहता हूँ आगे भी दे। जय श्री श्याम, हर हर महादेव।